तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टेस्टिस एंड ओवरी। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस। सो टेस्टिस वन पेयर होता है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। ठीक है, कहाँ होता है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, तो ये होता है आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाहर होता है, कहाँ, स्क्लेटल सैक में। ठीक है, तो आउटसाइड द एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है, एंड स्क्लेटल सैक में प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्लियर है, तो इसको हम लोग बात करें। सबसे पहले देखो टेस्टिस वन पेयर होता है। ठीक है, सो टेस्टिस हम लोग का वन पेयर होता है, कहाँ होता है, प्रेजेंट। टेस्टिस हम लोग का प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, सो प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। क्लियर है, तो आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, कहाँ होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के बाहर, ठीक है, बाहर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कहाँ, स्क्लेटल सैक में। ठीक है, सो प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्लेटल सैक। कहाँ होता है भाई, स्क्लेटल सैक में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो स्क्लेटल सैक में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्क्लेटल सैक में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। समझ गए लोकेशन। अब बात करेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ये देखो जो टेस्टिस है, टेस्टिस को बोला जाता है कि टेस्टिस जो ये हम लोग का क्या होता है भाई, टेस्टिस ये होता है, देखो आप। ठीक है, टेस्टिस ये तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को बोलते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, ये हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, सो टेस्टिस को क्या बोलते हैं, टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। समझे, सो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि हम लोग के टेस्टिस में क्या होता है, देखो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस, समझे, क्लियर है। तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और इसे बोलते हैं कि टेस्टिस हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, तो टेस्टिस और किसकी तरह एक्ट करता है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो टेस्टिस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। सो टेस्टिस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस जो है ये हार्मोन भी क्या करता है भाई, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। समझे, सो टेस्टिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। समझ गए, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग टेस्टिस को बोलते हैं कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंड ये हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड किस सेंस में बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेस्टिस हम लोग का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। और टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, इसमें हम लोग का स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ये टेक प्लेस करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्लियर है। अगर मैं आपको टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, ठीक है, अगर टेस्टिस का आप क्या करो, जब टेस्टिस का आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, सो टेस्टिस में क्या होते हैं प्रेजेंट, देखो
जब हम लोग टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये तो है देखो सर्टोली सेल, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल होता है एंड देखो ये जो आपको टिब्यूल, ठीक है, जो आपको राउंड शेप का टिब्यूल है इसे बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। जो राउंड राउंड आपको टिब्यूल दिख रहे हैं भाई इसे क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो ये जो टिब्यूल है इसे बोला जाता है, ये टिब्यूल को बोला जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में ही, सेमनीफेरस टिब्यूल में ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल क्लियर है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में ही क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, देखो सेमनीफेरस टिब्यूल में हम लोग के सर्टोली सेल होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल होते हैं, इसमें हम लोग के स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया इसमें होता है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में ही क्या होता है भाई, सेमनीफेरस टिब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाहर देखो, ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर क्या होता है, प्रेजेंट, इसके बाहर, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल होते हैं प्रेजेंट, और ये सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है प्रेजेंट। सो इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होता है, प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल सेल हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल आपका, इंटरस्टिशियल मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर कुछ सेल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल ऐसे सेल जो कि कहाँ होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सेल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो इंटरस्टिशियल सेल इन्हें बोलते हैं, या फिर आप इसे सिंपली बोल सकते हो लिडिक सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिडिक सेल इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप इंटरस्टिशियल सेल या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, इसे हम लोग लिडिक सेल बोलते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन। कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, मेनली आपका देखो ग्रुप ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, एंड्रोजन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं क्या भाई, ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन। लेकिन एंड्रोजन में ये आपका मेन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन में जो मेन हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो एंड्रोजन हम लोग का क्या होता है, एंड्रोजन हम लोग का ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन, मेन हम लोग का सेक्स हार्मोन है क्या, जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, क्या इसका इफेक्ट है, ठीक है। हर चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना जस्ट आप बेसिक को मतलब क्लियर करो कि एक्चुअल में मतलब, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में जो टेस्टिस है, टेस्टिस मेल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक, मेल में होता है प्रेजेंट, वन पेयर होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आउटसाइड एब्डोमन, एब्डोमन के बाहर होता है, कहाँ पर, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को बताया कि ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखोगे इसको, तो इसमें क्या होता है भाई, टेस्टिस के इनसाइड आपको दिखेंगे सेमनीफेरस टिब्यूल, टेस्टिस के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, सेमनीफेरस टिब्यूल, और सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में आपको मिलेंगे सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है।
और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, इसी में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, आउटसाइड, ठीक है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस। भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं प्रेजेंट कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल को ही बोलते हैं लिडिक सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिडिक सेल, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कौन से मेन हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन, लेकिन ये मेन हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन, लेकिन ये मेन हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो मेन हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन। ठीक है भाई, किसमें कौन से ऑर्गेन क्या करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके इफेक्ट को हम लोग अब, इसके फंक्शन को क्या करेंगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्या रोल है, किसको कंट्रोल करता है, सारा चीज इसमें आपका कवर होगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है ये तो आप, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे भाई, क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप बेसिक समझ लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये भी आप फिर से पढ़ोगे, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। ठीक है, देखो टेस्टोस्टेरोन, सो टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है भाई, सो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है किसको, डेवलपमेंट को, समझना। ठीक है, डेवलपमेंट को, मैच्योरेशन को एंड फंक्शन को, किसका, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। देखो क्या रोल है भाई इसका, सो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, या फिर इसे आप बोल सकते हो कि रेगुलेट करता है। ठीक है, कंट्रोल, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे कि ये रेगुलेट करता है। किसे करता है, रेगुलेट। देखो कंट्रोल दी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट को, ठीक है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और किसे करता है, मैच्योरेशन, सो कंट्रोल द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग को भी क्या करता है, फंक्शनिंग। ठीक है, फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल करता है, ऑफ किसका भाई, किसका करता है, ये कंट्रोल करता है किसका, तो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। ठीक है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। समझे, तो पहले इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किसे कंट्रोल करता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि टेस्टोस्टेरोन का पहला इफेक्ट कि एक्चुअल में ये किसके डेवलपमेंट को, किसके मैच्योरेशन को, किसके फंक्शन को कंट्रोल करता है भाई। देखो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शनिंग ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को, उसके मैच्योरेशन को एंड फंक्शन को। ठीक है, ये हम लोग का कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किस, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आता है हम लोग का जिसे बोलते हैं, देखो एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफेंस,
वास्ट डिफरेंस, ठीक है। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल्स, और इसमें हम लोग क्या आता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, समझ रहे हो, पोस्ट्रेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ठीक, ये हम लोग के सारे क्या होते हैं, ये हम लोग के सारे यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये हम लोग के सारे क्या हैं, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन में, एसेसरी मेन नहीं है आपका, मेन सेक्स ऑर्गन तो है टेस्टिस, ठीक है। ये हम लोग के एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन है जो कि हम लोग के टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इनके डेवलपमेंट को, मैच्योरेशन को एंड फंक्शनिंग को क्या करता है भाई, ये इसे कंट्रोल करवाता है, मतलब, ठीक है। मैच्योरेशन करवाता है, इसका डेवलपमेंट करवाता है और फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है हम लोग का हार्मोन, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा, ठीक है। हर और भी बहुत है, ठीक है, जिसको आप कहाँ पढ़ोगे, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और क्या करवाता है, क्या इफेक्ट है, और देखो इसका, ठीक है, और टेस्टोस्टेरॉन का क्या इफेक्ट होता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो। और ये क्या करता है समझना, ठीक है। और ये किसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है भाई, देखो, स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट किसे करता है, स्टिमुलेट, ठीक है, किसे करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, समझे, स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है, समझे। सो टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी, ठीक है। सो आप समझ गए कि एक्चुअल में टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है और क्या इफेक्ट है इसका, देखो, ये स्टिमुलेट करता है किसे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करता है, ये उसको भी स्टिमुलेट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि देखो, ठीक है, हम लोग के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आएगा, देखो, इसमें हम लोग कहा जाता है, ठीक है, लो पिच वॉइस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देखो इसमें आएगा लो पिच वॉइस, ठीक है, लो पिच वॉइस, इसमें आपका आता है, देखो, किसका ग्रोथ भाई, मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है, ठीक, इस और किसका ग्रोथ, इसमें एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर का ग्रोथ, ठीक है। और किसे कंट्रोल करता है भाई, फेशियल हेयर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, किसे करता है कंट्रोल, फेशियल हेयर के ग्रोथ को, फेस में जो हेयर आते हैं उसके ग्रोथ को, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये हम लोग का है फॉर बियर्ड एंड मोस्टेस, बियर्ड एंड दाढ़ी मूछ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है भाई, ठीक है, मोस्टेस। सो बियर्ड एंड मोस्टेस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के सारे क्या हैं, ये हम लोग के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो स्टिमुलेट करता है मेल का, ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करता है, समझ गए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि आप देख सकते हो, लो पिच वॉइस, ठीक है, लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, एक्सियल हेयर, फिर एक्सियल हेयर के ग्रोथ को भी, आर्म पिट्स में जो हेयर आते हैं उसे बोलते हैं एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड बियर्ड एंड मोस्टेस, उसको इसके, ठीक है। सो बियर्ड एंड मोस्टेस ग्रोथ को भी क्या करता है भाई, हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग के हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग के क्या होते हैं,
मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है भाई, और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है समझना, और इसका इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो किसे करता है प्रमोट भाई, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, समझ गए। तो ये किसे करता है प्रमोट, ठीक है, प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी ये स्टिमुलेट करता है, समझे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और क्या करता है, ये हम क्या करता है समझो, ये आपका एक्ट करता है किस पर भाई, ये एक्ट ऑन सीएनएस में एक्ट करता है, ठीक है, सीएनएस पर एक्ट करता है, ठीक है, सीएनएस पर एक्ट करता है एंड रेगुलेट या रेस्पॉन्सिबल एंड रेगुलेट मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए स्पेशल टर्म आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसे बोलते हैं लेविडो, ठीक है। लेविडो क्या होता है भाई, लेविडो मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को बोला जाता है लेविडो, समझे। तो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को क्या बोलते हैं हम लोग, इससे बोलते हैं लेविडो, ठीक है। तो ये सीएनएस में एक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है, और ये रेगुलेट करता है मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को। और किसे रेगुलेट करता है, मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, जिसे बोलते हैं लेविडो, ठीक है। इसके लिए स्पेशल टर्म है जिसे बोलते हैं लेविडो, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका समझ रहे हो कि सीएनएस में कहाँ करेगा एक्ट, सीएनएस में, ठीक है। और क्या फंक्शन है भाई टेस्टोस्टेरोन का, ये इंड्यूस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को भी, ठीक है, समझे। और किसे इंड्यूस करता है, देखो ये हम लोग का इंड्यूस करता है, देखो आप, ये इंड्यूस करता है किसे, ये इंड्यूस करता है इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये क्या करता है, हम लोग का टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस करता है, ठीक है, फॉर एनाबॉलिक, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस, समझे। जो किसके लिए जरूरत होता है भाई, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए नीड होता है, समझ गए। तो इंड्यूस, जैसे कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है भाई, कहाँ गया ये दो, ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ में प्रोटीन चाहिए, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का भी इसमें, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन का भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन का भी सिंथेसिस करवाता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन, समझ गए। सो इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, क्या करवाता है, ये हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, ठीक है, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, समझ आ रहा है आपको। तो ये मैंने आपको सारा चीज जो आपके एनसीईआरटी में था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, सारा चीज मैंने कवर किया। आई होप आपको समझ 100% तो नहीं, लेकिन 99% बिल्कुल आया होगा, ठीक है। फिर से देखेंगे, फिर से मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप एक बार इसे नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, एस यू देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये एक हार्मोन है
जो कि हम लोग का कौन प्रोड्यूस करता है भाई, लिडिक सेल। ठीक है, लिडिक सेल प्रोड्यूस करता है किसे, टेस्टोस्टेरॉन। ये रेगुलेट, सबसे पहले ये कंट्रोल करता है मेल क्या, किसवे, मेल के ये डेवलपमेंट, ध्यान से सुनो आप, ठीक, किसके डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग किसका भाई, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो मेल का एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, ठीक है, वास्ट डिफेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्रैंड, ये सारे क्या हैं भाई, एसेसरी ऑर्गन हैं। इनके ग्रोथ को, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग को हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और ये किसे स्टिमुलेट करता है, देखो ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है इसे भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि आपका इसमें आएगा लो पिच वॉइस, भारी आवाज, ठीक है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, ठीक, वॉइस, समझे। और क्या करता है भैया, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सियल हेयर का ग्रोथ के लिए, ठीक है, फेशियल हेयर का ग्रोथ के लिए, एग्जाम और किसके लिए, बियर्ड एंड मोस्टेस के लिए, समझ रहे हो, ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ के लिए। ये सारे क्या हैं, ये सारे बियर्ड एंड मोस्टेस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, समझे। ये सारे क्या होते हैं, मेल के ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और ये क्या करता है समझो, ये आपका प्रमोट टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको भी क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को भी क्या करता है भाई, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है। और ये हम लोग का एक्ट करता है किसमें, सीएनएस पर एक्ट करता है, सीएनएस पर एक्ट करता है। और किसे कंट्रोल करता है भाई, सीएनएस पर एक्ट करके ये रेगुलेट करता है किसे, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। तो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को ये रेगुलेट करता है। और मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को क्या बोलते हैं, लिबिडो, ठीक है। जो मेल का सेक्सुअल बिहेवियर होता है इसे बोला जाता है क्या, लिबिडो, ठीक है। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं लिबिडो, समझ रहे हो। इसके बाद और देखो, ये इंड्यूस करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, जो कि किसके लिए जरूरत है भाई, फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर मस्कुलर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओवरी, ठीक है, ओवरी, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये आप सारा चीज नोट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरी। आपने सारा इफेक्ट समझ लिया, ठीक है, मैंने आपको सारा इफेक्ट समझा दिया किसका भाई, टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, हार्मोन का क्या फंक्शन है हम लोग ने देख लिया। अब स्टार्ट करेंगे ओवरी। ओवरी भी वन पेयर होता है भाई, ठीक है, ओवरी भी वन पेयर प्रेजेंट होता है फीमेल में, क्लियर है। तो ओवरी भी वन पेयर होता है प्रेजेंट किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, तो ये होता है प्रेजेंट एब्डोमेन में, ठीक है। लोकेशन क्या है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ये ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट देखो, इसको साइड में लिखेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट इन एब्डोमेन, कहां होता है प्रेजेंट, एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है कहां, एब्डोमेन में, ये प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, ठीक है। ओवरी देखो, ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की
तरह भी एक्ट करता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। देखो भाई, ठीक है, ओवरी जो है ये देखो, ओवरी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। देखो ये ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, और भाई देखो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये ओवरी एक्ट करता है, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये क्या करता है, एक्ट करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस बेसिस में बोलते हैं, क्योंकि ओवरी में क्या होता है, क्या होता है, ओवरी में होता है जिसे बोलते हैं oogenesis, ठीक है। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जो कि ओवम, ठीक है। oogenesis का मतलब क्या है, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जिसे बोलते हैं ओवम। क्लियर है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, ओवरी में हम लोग का oogenesis होता है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, oogenesis, और इसे एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरी जो है ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है भाई, ठीक है। ओवरी जो है ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, समझे ना। देखो प्रोड्यूस हार्मोन, समझ गए। सो ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरी में क्या होता है, आप देखो oogenesis होता है, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी इससे बोला जाता है, क्यों भाई, क्योंकि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, समझे। क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखो कि जब ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल जो कि किसमें होते हैं, प्रेजेंट ओवरी में, ओवरी में क्या होते हैं, प्रेजेंट, ओवरी में होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है, प्रेजेंट, ओवेरियन फॉलिकल होता है प्रेजेंट, किसमें, ओवरी में होता है प्रेजेंट। देखो तो ये ओवरियन, ठीक, ठीक, ये क्या है भाई, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल है। तो फीमेल में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट होता है, किसका, ओवेरियन फॉलिकल का फीमेल में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी, देखो सबसे पहले ये फॉर्म करेगा, सबसे पहले फॉर्म करेगा क्या, ये सबसे पहले फॉर्म करेगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, सबसे पहले प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल से फिर फर्दर फॉर्म होगा जिसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये जो है इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर फर्दर क्या फॉर्म होगा भाई, जिसे बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से फाइनली क्या फॉर्म होता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल से फाइनली क्या फॉर्म होता है, देखो टर्सरी फॉलिकल से फाइनली फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। और इसके बाद इसका क्या होता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, कॉर्पस लुटियम। टेंशन मत लो, वापिस से मैं आपको रिपीट करूंगा बिल्कुल, ठीक है। देखो सो मैंने आपको समझाया कि फीमेल में क्या होता है भाई, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले देखो ये है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर किसमें डेवलप होता है भाई, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से फर्दर फॉर्म होता है क्या, प्राइमरी फॉलिकल से फर्दर क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी फॉलिकल से फर्दर फॉर्म होता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ग्रोथ करता है किसमें, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से फाइनली क्या फॉर्म होता है, टर्सरी फॉलिकल से फाइनली फॉर्म होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, इसे बोलेंगे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। और उसके बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होता है, ओव्यूलेशन। इससे आप और डिटेल में कहां पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अभी तो मैं आपको जस्ट बेसिक समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब
ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है। ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। आपने ये समझ लिया, समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है। और फाइनली जो है क्या बन जाता है भाई, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाता है। और फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रैप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर करते हैं, उनका रैप्चरिंग होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और फाइनली जो ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है वो किस में हो जाता है, कन्वर्ट। जो ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है, ठीक है, जो रिमेनिंग है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में। ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें हो जाता है कन्वर्ट भाई, कॉर्पस लुटियम, ठीक, कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। देखो तो आपने एक बेसिक सा आइडिया आपको लग गया कि फीमेल में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है। इमेच्योर, ये इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल से क्या फॉर्म होता है भाई, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है फाइनली, ठीक है। इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल से फाइनली क्या बनता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होता है। और जब ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, जब ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो कौन से हार्मोन को सिक्रेट करते हैं भाई, ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, देखो जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। सो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ये क्या करते हैं भाई, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करते हैं, ये हम लोग का सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जिसे बोला जाता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं क्या करते हैं, कौन से हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, सो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हम लोग के ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स कौन से हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, समझ गए ना। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है भाई, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन को। और देखो ये जो कॉर्पस लुटियम है, कॉर्पस लुटियम दो हार्मोन को सिक्रेट करता है मेनली आपका, ठीक है। ये आपका कॉर्पस लुटियम कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है भाई, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मेनली आपका ये कॉर्पस लुटियम कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, मेनली ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये ईस्ट्रोजन को भी सिक्रेट करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। मेनली ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, मेनली ये करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मेनली ये क्या करता है भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ऐसा नहीं कि ईस्ट्रोजन नहीं करता, नहीं, ईस्ट्रोजन भी करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। इसीलिए मैं उसको नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ, मतलब नेगलेक्ट का मतलब है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि, ठीक है, कि ओवरी जो है, ओवरी में दो टाइप के हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और होता है, लेकिन मेन आपके दो टाइप के हार्मोन का प्रोडक्शन होता है किसमें, ओवरी में। एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन को बोला जाता है ईस्ट्रोजन। एंड जो सेकंड हार्मोन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ओवरी जो है दो टाइप के हार्मोन को सिक्रेट, टू स्टेरॉइड हार्मोन, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब होता है कि फैट सॉल्युबल,
ठीक है। लिपिड बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन को ये पास कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। तो ओवरी जो है दो टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ओवरी दो टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, मेनली आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो दो टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है ओवरी, एक है एस्ट्रोजन एंड सेकंड हम लोग का है, इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। अब इसके फंक्शनिंग के ऊपर चलेंगे कि एक्चुअल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलो, पहले हार्मोन को डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं क्या, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसे कंट्रोल करता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, देखो, ठीक है, ये रेगुलेट करता है किसे, ये हम लोग का रेगुलेट करता है किसे, देखो, रेगुलेट डेवलप, ठीक है, रेगुलेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ, किसके ग्रोथ और फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, देखो, तो ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ, रेगुलेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो फीमेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, ये एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो रेगुलेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, समझ है। तो देखो, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को, ठीक है, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है किसका भाई, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, और ये आपका मेंटिक, ये आपका और क्या, और किसे रेगुलेट करता है, ये आपका रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करता है भाई, हम लोग का रेगुलेट करता है, समझे। और किससे रेगुलेट करता है, देखो, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शनिंग है कि एक्चुअल में एस्ट्रोजन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला समझ गए कि एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन ये ग्रोथ एंड फंक्शनिंग किसके भाई, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। सेकेंड चीज ये क्या करता है, देखो, ये रेगुलेट करता है किसे, फीमेल सेकेंडरी, रेगुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, समझे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करता है, ये हम लोग का एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है, समझे। और क्या फंक्शन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच वॉइस, देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच वॉइस, जैसे कि बात कर सकते हैं, और क्या, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, किसके ग्रोथ को, और मेमोरी ग्लैंड किसका ग्रोथ करवाता है भाई, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी करवाता है एस्ट्रोजन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और क्या करवाता है भाई,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स, ठीक, बॉडी में हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करवाता है, समझे। सो बॉडी में हेयर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाता है, समझ गए। तो ये फीमेल के क्या है भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि हम लोग का एस्ट्रोजन हार्मोन इसे रेगुलेट करता है, ठीक है। इसे हम लोग का एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है। आप देख सकते हो किससे भाई, जैसे कि आपका इसमें आते हैं, देखो, हाई पिच वाइज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स, ठीक है। तो हाई पिच वाइज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स, ये सारे चीज को हम लोग का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है क्या करता है भाई, ये इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और किसे करता है, इसके अलावा देखो ये रेगुलेट करता है किसे, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर होता है इसे भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, क्लियर है। तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी हम लोग का एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है, क्लियर। तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है, किससे, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये रेगुलेट करता है, समझ गए। तो ये मैंने आपको सारा चीज समझा दिया, किसका भाई, एस्ट्रोजन, कि एक्चुअल में एस्ट्रोजन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, समझ गए। ये एस्ट्रोजन का फंक्शनिंग है, किसका फंक्शनिंग देख लिया भाई, हम लोग ने एस्ट्रोजन का फंक्शनिंग देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है देखेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, क्या फंक्शनिंग होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो एस्ट्रोजन का था, एस्ट्रोजन। सेकेंड बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शनिंग होता है। सेकेंड हार्मोन है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो सेकेंड हार्मोन को बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शनिंग है, इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों बोलते हैं भाई इसे प्रेगनेंसी हार्मोन, देखो इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये, ठीक है, किसको सपोर्ट करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, समझे। देखो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट्स प्रेगनेंसी को, ये सपोर्ट करता है, समझे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन सपोर्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है समझो, ये सपोर्ट भी करता है, और क्या करता है भाई, ये हम लोग का, ठीक है, बाई कैसे करता है, देखो कैसे सपोर्ट करता है, बाई थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, ठीक है, एंडोमेट्रियल वॉल, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल वॉल होता है, ठीक, उसके थिकनिंग, उसको थिक करके उसके थिकनिंग को सपोर्ट करता है, समझे। प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, समझे ना, बहुत बड़ा रोल है, क्लियर है। तो ये आप समझ गए कि प्रोजेस्टेरॉन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को बाई थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियल वॉल होता है उसे ये सपोर्ट करता है, समझे ना। इसीलिए उसको क्या, उसके थिकनिंग को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है भाई, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है किसमें हेल्प करता है, ये आपका ग्रोथ करवाता है, किसका भाई, मेमोरी ग्लैंड में जो एल्वियोलाई, ठीक है, तो एल्वियोलाई का ये ग्रोथ करवाता है, किसमें, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। और क्या फंक्शनिंग है इसका, ग्रोथ ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई का ग्रोथ भी करवाता है, एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई का ग्रोथ भी करवाता है, किसमें, ग्रोथ ऑफ एल्वियोलाई किसमें भाई, इन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है।
सो मेमोरी ग्लैंड में ये क्या करवाता है भाई, मेमोरी ग्लैंड में क्या होते हैं प्रेजेंट, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो ऑर्गन है, वो सैक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां से क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन। एल्वियोलाई ही क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। लंग्स का एल्वियोलाई का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में भी क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड में भी एल्वियोलाई होते हैं, समझे। तो ये वही एल्वियोलाई के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है भाई, मेन फंक्शन है ये सपोर्ट करता है किसे, प्रेगनेंसी को बाई थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, ठीक है, समझ गए। और क्या करता है देखो, हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, समझ रहे हो, एनसीईआरटी का लाइन, हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। समझे। और किस में हेल्प करता है, मिल्क सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो मिल्क सिक्रीशन में भी ये क्या करता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, ठीक है। तो मिल्क सिक्रीशन में भी प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है। तो क्या इफेक्ट है, क्या प्रोजेस्टेरॉन का क्या इफेक्ट होता है, समझ गए, ठीक है। तो इसके आपको मैं 3 ही एग्जांपल, मतलब 3 इसके फंक्शनिंग मैंने आपको समझाया प्रोजेस्टेरॉन के कि एक्चुअल में क्या रोल है, क्लियर है, समझे ना। तो इसके तीनों क्या है भाई, हम लोग ने इसके रोल को भी डिस्कस किया। इसी के साथ हम लोग का ओवरी, देखो इससे ज्यादा आप कहाँ पढ़ोगे, ठीक है, वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस डिटेल में घुसेंगे, ठीक है। अभी आपका इतना ही, मतलब इस चैप्टर में इतना ही सफिशियंट है, इतने अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने बात किया टेस्टिस, ठीक है, एंड हम लोग ने डिस्कस किया उसके बाद ओवरी। दोनों का मैंने आपको फंक्शनिंग बताया, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, कितने पेयर होते हैं, क्या करते हैं, और कौन से हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, और हार्मोन का क्या होता है, हार्मोन का क्या इफेक्ट, क्या कौन से ऑर्गन में क्या करते हैं। मैंने आपको हर चीज़ को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में इनका रोल क्या होता है। सारा चीज़ हम लोग ने 1 बाय 1 कंप्लीट किया, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होगा। आई होप एनसीईआरटी का हर एक लाइन, अगर कोई लाइन छूट गया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ इसे आप क्या कर लोगे भाई, पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।